विश्व के विभिन्न देशों ने अपनी ज़रूरत और संस्कृति के हिसाब से कुछ सेवाएं, खान पान और फैशन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। कुछ देशों ने जीन्स को बैन किया हुआ है तो कहीं कुछ ने गूगल और फेसबुक और उबर जैसी बड़ी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस देश ने किस चीज़ पर बैन लगाया हुआ है। पहला, उत्तर कोरिया में नीली जीन्स पहनने पर बैन। उत्तर कोरिया अपने सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के तानाशाही भरे फैसलों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। किम जोंग उन ने अपनी देश की संस्कृति को बढ़ावा देने और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ जारी शीत युद्ध के कारण अपने देश में 2016 से वेस्टर्न कल्चर के प्रति ब्लू जीन्स के पहनने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि यहां पर काली जीन्स को पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और हम आपको बता दें कि उत्तर कोरिया में विदेशी पर्यटन के लिए नीली जीन्स पहनने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा, चीन में गूगल पर बैन। जी हाँ दोस्तों, चीन में गूगल बैन है। चीन ने वर्ष 2009 में गूगल को अपने देश में बैन कर दिया था। इसका मेन रीज़न यह था कि यूट्यूब पर एक वीडियो दिखाया जा रहा था जिसमें चीनी सैनिक तिब्बती व्यक्ति को पीटते हुए दिखाई दे रहा था। इसके अलावा चीन ने गूगल को इसीलिए भी बैन किया है क्योंकि गूगल एक अमेरिकी कंपनी है और चीन को लगता है कि यह उत्तरी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी अमेरिका में भेज सकता है। भारत में जरवा जनजाति से आम लोगों की मुलाकात पर बैन। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली जरवा जनजाति मानव सभ्यता की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। अंडमान की जरवा जनजाति हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले 5500 वर्षों से निवास कर रही है। सरकार ने इस जनजाति के लोगों से आम नागरिकों या पर्यटकों के मिलने पर प्रतिबंध लगा रखी है क्योंकि सरकार चाहती है कि इन लोगों की संस्कृति पर आधुनिक संस्कृति प्रभाव ना पड़े। सरकार ने यह बैन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्यटन व्यापार 2014 के आधार पर लगाया गया था। बुल्गारिया में उबर बैन। अगली बार जब आप बुल्गारिया में हो तो आप यह उम्मीद ना करें कि उबर आपको हवाई अड्डे से पिक करेगा और ड्रॉप की सुविधा देगा क्योंकि उबर पर बैन लगाने का फैसला वहां के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2015 में लिया गया था। उबर ने यहां पर ड्राइवर्स को बिना ऑफिशियल टैक्सी लाइसेंस के टैक्सी चलाने की अनुमति दे दी थी। इसी कारण इसे पूरे देश में बैन कर दिया गया था। बुल्गारिया के अलावा उबर को हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क ने भी बैन कर दिया है। पांचवा, यूरोप के कई देशों में बुर्का पहनने पर बैन। देश के सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूरोप के बहुत से देशों ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस था। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने यह कदम 2004 में उठाया था। इसके बाद बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली, तुर्की और नीदरलैंड ने भी अपने यहाँ बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। छठा, विश्व में प्लास्टिक बैन। विश्व के बहुत से देशों ने प्लास्टिक के कारण बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए या तो अपने देश में प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया या उस पर भारी टैक्स लगा दिया था। अफ्रीकी महाद्वीप के 15 देशों ने प्लास्टिक बैन कर दिया है। यूरोप के देश डेनमार्क ने सबसे पहले 1994 में प्लास्टिक पर टैक्स लगाया था। एशिया में चीन के 2008 ओलंपिक खेलों से पहले अपने देश में प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था। एशिया के अन्य देशों ने या तो प्लास्टिक को बैन कर दिया था या उस पर भारी टैक्स लगा दिया था। यह देश इस प्रकार है: बांग्लादेश, कंबोडिया, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान। सातवां, भूटान में स्मोकिंग बैन। जी हाँ दोस्तों, 22 फरवरी 2005 को भूटान में सभी सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान अवैध हो गया था। सार्वजनिक स्थानों में स्मोकिंग बैन करने वाला भूटान दुनिया का पहला देश बन गया है। भूटान का तंबाकू नियंत्रित अधिनियम 16 जून 2010 को संसद द्वारा पारित किया गया था। आठवां, सिंगापुर में च्युइंगम चबाने पर बैन। दक्षिण पूर्व एशिया में एक ऐसा देश है जहाँ लोग च्युइंगम चबाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर केवल चिकित्सीय कामों के लिए च्युइंगम चबाने की अनुमति दी जाती है। नौवां, नॉर्वे में रेडियो प्रसारण पर बैन। जी हाँ दोस्तों, FM रेडियो प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने वाला नॉर्वे पहला देश बन गया है। 11 जनवरी 2017 को नॉर्वे एनालॉग परिवेशी के माध्यम से प्रकाशित होने वाला रेडियो प्रसारण रोक दिया गया है। FM रेडियो प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के पीछे मुख्य कारण पूरी आबादी को बेहतर रेडियो सेवा प्रदान करने का सरकार का प्रयास था। 10वां, ईरान में पश्चिमी हेयर स्टाइल पर बैन।
जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ईरान में सरकार ने वर्ष 2010 में पश्चिमी स्टाइल के बाल बांधने या सजवाने पर रोक लगा दिया गया था। विशेष तौर पर स्पाइक चोटी और मलेट टाइप के स्टाइल वाले बाल रखने की सख्त मनाही थी। जो भी इस नियम को तोड़ता था तो उस पर उम्र कैद या फिर जुर्माना भुगतना पड़ता था। इस वीडियो में इस बात की पुष्टि करते हैं कि कुछ देशों की सरकारें इस तरह के शासन करती हैं कि वह यह भी तय करना चाहती है कि लोग क्या पहने, क्या खाएं और किस तरह के कपड़े पहने। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में इस तरह का कोई भी कानून नहीं है, क्योंकि यहाँ के संविधान ने लोगों को मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।